मेरे YouTube चैनल जिंदगी सरिता में आप सबका स्वागत है। आज मेरा मन कर रहा है मैं कुछ शिव भगवान पर बोलूं और मैं शिव भक्त भी हूँ। मैं शिव भगवान को शिव बाबा कहती हूँ और मुझे ऐसा प्रतीत होता है शिव बाबा सदैव मेरे साथ हैं, मेरे आसपास हैं। ऐसा लगता है वह मेरे पिता हैं और मैं उनकी पुत्री हूँ तथा वह मेरा सदैव ख्याल रखते हैं। हम सब उस ईश्वर की ही तो संतान हैं। यह कहा जाता है और सुना जाता है कि जिस तरह गंगा नदी सभी नदियों के बीच सबसे सर्वश्रेष्ठ नदी है, उसी तरह शिव भगवान सर्वश्रेष्ठ हैं तथा उनके भक्त सभी भक्तों में सबसे सर्वश्रेष्ठ भक्त होते हैं। जब द्वापर युग में संसार के पालन करता भगवान विष्णु श्री कृष्ण रूप में मृत्युलोक में जन्म लिए तो श्री कृष्ण के बाल रूप की एक झलक के लिए भगवान शिव भी गोकुल पहुंच जाते हैं। ठीक उसी प्रकार भगवान शिव अयोध्या गए थे जब श्री विष्णु भगवान ने श्री राम जी के रूप में अवतार लिया था तथा भगवान शिव सन्यासी का वेश धारण करके गोकुल नगरी पहुंच गए। भगवान की इच्छा थी छोटे बालक के रूप में श्री कृष्ण उनके सामने प्रकट हों। भगवान शिव गोकुल पहुंचे और नंद के घर के द्वार पर पहुंचकर भिक्षा की गुहार लगाने लगे। भिक्षाम देही। तत्पश्चात एक दासी घर के भीतर से निकलकर घर के दरवाजे पर आई और कहा, बाबा यह भिक्षा यशोदा जी ने भेजी है, कृपया इसे स्वीकार करें और बच्चे को अपना आशीर्वाद दें। शिव भगवान ने कहा, मैं कुछ नहीं स्वीकार करूंगा, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए सिवाय इसके कि मैं थोड़ा बालक कृष्ण को देखना चाहता हूँ। नौकरानी ने इस बारे में यशोदा जी को सूचित किया। इस बीच शिव भगवान बाहर गाते हैं, हे माँ लालिसा मेरी है तेरे छोटे लल्ला की सूरत देखन की, पालने में तेरे झूलत इस ब्रह्मांड का सर्वोच्च शासक, मुझे उसका चेहरा दिखाओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। शिव भगवान की इस गुहार पर माता यशोदा ने घर के बाहर देखा और माता यशोदा ने भगवान शिव से कहा, मैं अपने बच्चे को बाहर नहीं लाई हूँ क्योंकि आपने अपने गले में सर्प की माला लपेट रखी है। यह सर्प मेरे बच्चे को डरा देगा। उस समय भगवान शिव ने माता यशोदा से कहा, हे माता, आपके कहना मृत्यु के लिए घातक है। वह पूरे ब्रह्मांड का ब्रह्म है, वह भयभीत कैसे हो सकता है? कोई उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता और वह भी भयभीत नहीं हो सकता है। कोई उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता और तेरा कहना भी मुझे जानता है। तब माता यशोदा ने कहा, आप क्या बात कर रहे हैं बाबा, मेरा बच्चा तो भी बहुत छोटा है, वह भला आपको कैसा जानेगा। किंतु भगवान शिव नन्हे कान्हा की एक झलक देखने की जिद पर अड़े हुए हैं। तब माता यशोदा हाथ जोड़कर बोलती है, हे भगवान, कृपया आप इतनी जिद्दी मत बनो, मैं अपने छोटे कान्हा को बाहर नहीं ला सकती हूँ। यह कहकर माता यशोदा भीतर जाने लगती है। तब भगवान शिव ने माता यशोदा से कहा, मैं यहाँ से तब तक नहीं जाऊँगा जब तक कि मैं आपके लल्ला का चेहरा नहीं देख लेता हूँ। मैं यहीं समाधि लगा लूँगा क्योंकि मैं पूरे ब्रह्मांड में समाधिस्थ होने के लिए प्रख्यात हूँ तथा मैं समाधि की स्थिति में हमेशा के लिए यहाँ रह जाता हूँ। तब श्री कृष्ण को पता चलता है कि शिव उन्हें देखने आए हैं और वे समाधि की स्थिति में जाने को तैयार हैं। तो श्री कृष्ण सोचते हैं कि यदि इस समय मैं उन्हें देखने में असफल रहा तो फिर न जाने कब तक न देख पाऊंगा और इस समय भगवान शिव स्वयं मुझे दर्शन देने आए हैं। श्री कृष्ण जानते थे एक बार भोले बाबा समाधि में चले जाते हैं तो वह उससे हजारों साल बाद वापस आते हैं। तो बाल रूप श्री कृष्ण जोर जोर से रोना शुरू कर देते हैं। माता यशोदा उन्हें मनाने का प्रयास करती है किंतु किसी भी स्थिति में वह मानने को तैयार नहीं है। जब रूठे कृष्ण किसी भी तरह से मानने नहीं रहे थे तो माता यशोदा ने सोचा, एक महान संत द्वार पर खड़े हैं और वह संत भी कान्हा को देखने की जिद पर अड़े हैं। तो माता यशोदा ने कन्हैया को घर के द्वार के बाहर ले आई तथा शिव भगवान खड़े थे वहां पर। शिव भगवान ने श्री कृष्ण को देखा, उन्हें अपने दिल में बसा लिया, लेकिन वे इससे संतुष्ट नहीं हुए। वह श्री कृष्ण को अपनी गोद में लेना चाहते थे। उन्होंने माता यशोदा से कहा कि अगर वे बच्चे के भविष्य के बारे में जानना चाहती हैं
तो उन्हें बच्चे को उनकी गोद में देना ही होगा, ताकि वह कान्हा की हथेली की रेखाओं को अपने हाथों में लेकर ठीक से देख सके। यशोदा माता नन्हे कान्हा को भगवान शिव के गोद में बैठा देती है। इस तरह संसार का नाश करने वाला और निर्वाह करने वाला एकीकृत हो जाता है और पूरी दुनिया मंत्रमुग्ध हो जाती है। देवों के देव आदिदेव भगवान शिव शंकर सन्यासी के वेश में तथा संसार के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु नन्हे कान्हा बाल रूप में बड़े ही मनमोहक लगते हैं। कितना सुंदर दृश्य होता है, मन को मोह लेने वाला।